हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हमें भगवान पर विश्वास है, ये बात तो सभी कहते हैं, लेकिन कितना विश्वास है? क्या इतना विश्वास है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण से पहले और बाद में कोई भी नाम याद न रहे। अगर मनुष्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहारा मान ले तो विश्वास कीजिए, कोई भी संकट क्यों न हो, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते ही हैं। और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अगर मनुष्य सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाए तो उसके सारे संकट, सारे दुख मैं हर लेता हूँ। और ऐसा ही विश्वास था एक चिड़िया का, जो कि गौरैया थी। गौरैया चिड़िया का नाम आप सबने सुना होगा। एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, आप सबने ज़रूर उसे देखा होगा। और ये पौराणिक कथा है महाभारत काल की। महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र के मैदान को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया था पेड़ों को उखाड़ने के लिए और जमीन को साफ करने के लिए। हाथी पूरे वेग से अपने इस काम में लगा हुआ था। परंतु ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। गौरैया बहुत परेशान हुई, कमजोर थी, भयभीत थी। अब गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। अब तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर गौरैया को थोड़ी राहत मिली। उसने भगवान श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। और पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो कल तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये बात मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। गौरैया की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। इधर गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का ये भी मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अब तो अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। फिर अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहा कि क्या मैं प्रयास करूं? लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि इस हाथी ने
उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया भगवान? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई और फिर से एक बार कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। फिर अर्जुन बिना किसी और सवाल के वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े ही आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अब तो अर्जुन हैरान परेशान हो गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस कथा का सार ये है कि जिस प्रकार से गौरैया ने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया और फैसला उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया और फिर चुपचाप उस घंटी के नीचे पड़ी रही पूरे 18 दिनों तक, तो आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक कि ये हमारे लिए उठाई न जाए। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य का वर्णन सुनने के बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हमारे मन में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, सो कृपा करके हमें ये भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करें। तदनंतर आंवले की 108 बार प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवातिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं भी निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले के वृक्ष को उत्पन्न किया है और उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए।
मतलब आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसके हित की बात बताते हुए उससे कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो और तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ऐसी बातें सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, हे तात, मैं कार्तिक मास में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देवशर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये भी बताइए। तब इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, सुनो, जब तुम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक मास के व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण तत्काल चूहा हो गया और फिर कई वर्षों तक वह सघन वन में ही निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से ही आ निकले। तब नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सद्बुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, हे मुनिवर, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शापभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और अगर तुलसी ना हो तो तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। तो जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। मतलब जो हम स्नान करते हैं, स्नान के जल में या तो आंवला या फिर आंवले का रस या फिर आंवले की कुछ पत्तियां डालकर भी स्नान किया जाए तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और फिर ऐसे मनुष्य को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आंवले से स्नान कीजिए। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। और अब कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन आंवले का सेवन या फिर आंवले से स्नान वर्जित बताया गया है, जैसे कि नवमी तिथि, किसी भी महीने की नवमी तिथि, अमावस्या तिथि, सप्तमी तिथि, संक्रांति दिन मतलब जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन, फिर रविवार को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
तीर्थ या फिर घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, मतलब आंवले के पानी से धोई जाती हैं, ऐसा मनुष्य फिर से गर्भवास नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे होते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ आंवले के कितने फायदे बताए गए हैं। आंवला बालों में लगाने से बाल भी काले होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हर प्रकार के पापों का भी निवारण हो जाता है। तो आंवले से स्नान करना या फिर आंवले से अपने बाल धोना, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भी, पापों के निवारण के लिए भी और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी। तो कार्तिक मास चल ही रहा है और आंवले भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो तिथियां वर्जित बताई गई हैं कथा में, उन्हें छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। अब सूत जी आगे कहते हैं कि जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहां भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षसी नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। अन्न संसर्ग मतलब कई बार किसी के यहाँ अगर सूतक पातक में गलती से खा लिया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन जो कि सही मार्ग से धन का अर्जन न करता हो, ये पाप के अन्न में आता है। तो इस प्रकार अगर किसी और का अन्न हमने खाया हो जो ठीक ना हो, तो वो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं अगर हम आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन भोजन बताया भी गया है कि भोजन वहाँ बनाइए और वो भोजन ब्राह्मण को भी कराइए वहीं बिठाकर, और फिर स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर आंवले की छाया में बैठकर भोजन करना चाहिए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः
अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, तो पहला प्रश्न है कि अगर हम नियम लेते हैं कार्तिक मास का, कोई सा भी नियम, और इस बीच में पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड्स की वजह से हमारा वो नियम बीच में नहीं कर पाते हैं हम, तो क्या हमारा नियम खंडित हो जाता है? नहीं, देखिए, नियम किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होगा, क्योंकि पीरियड्स एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और इसमें पूजा पाठ नहीं करना है, ये बातें पहले से ही शास्त्रों में ही वर्णित है, तो इसमें नियम खंडित नहीं होता। नियम खंडित तब होता है जब हम जानबूझकर किसी काम के आ जाने की वजह से या फिर आलस्य की वजह से अगर हम दीपदान या फिर कोई भी नियम नहीं कर पाते हैं, तब हमारा नियम खंडित होता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमें प्रयास करना है किसी भी प्रकार से नियम खंडित न हो। पीरियड्स में जो दिन छूटते हैं, जितने भी दिन आप नियम नहीं कर पाते हैं, चाहे दीपदान का हो या फिर दान करने का हो,
वो जब कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं उन दिनों में हम अपने दीपदान पूरा कर लेते हैं, या फिर जो दान करना होता है वो भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा अधिक करके संख्या पूरी कर दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि अगर कार्तिक मास में हमें कहीं जाना पड़ जाए तो फिर पूजा पाठ, स्नान दान इत्यादि, व्रत इत्यादि किस प्रकार से हम दूसरी जगह कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, वैसे तो हम कार्तिक मास में जब कोई नियम लेते हैं तो प्रयास यही करना चाहिए कि कहीं जाना ना पड़े। लेकिन मान लीजिए कभी बहुत ज़रूरी पड़ जाए, आप चले जाएं, तब ऐसे में जितना भी संभव हो, मतलब जो भी नियम आप पालन कर पाते हैं दूसरी जगह पर, वो आप ज़रूर कर लीजिए। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत नहीं छोड़ेंगे, स्नान करते हैं तो भी आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहीं पर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से दीप दान या फिर दान इत्यादि अगर आप कर पाते हैं दूसरे स्थान पर भी तो ज़रूर कर लीजिए। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप अपने घर पर आकर फिर से कर लीजिए। मतलब देखिए, कहीं भी जा रहे हैं जितना संभव हो उतना नियम पालन करने का प्रयास अवश्य कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम किसी दिन जल्दी ना उठ पाएँ तब क्या करें। कोई बात नहीं, अगर आप किसी दिन जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो जब उठते हैं तभी स्नान कर लीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या सुबह पूजा करने के बाद थोड़ी देर सो सकते हैं। देखिए, वैसे तो सुबह पूजा करने के बाद इतनी जल्दी नहीं सोना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद कम से कम 1 घंटा अवश्य जगना चाहिए। तो 1 घंटे के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो जितना हो सके उतना शेयर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।